नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे एबीपी न्यूज की एंकर मेघा प्रसाद का पीएम मोदी वाला वीडियो, क्योंकि मैडम को बुरा लग गया है क्योंकि प्रशांत किशोर ने गोदी मीडिया कह दिया और मेघा प्रसाद हैरान रह गई। तो पीएम मोदी वाला वीडियो आपको दिखाएंगे, आप ही आकलन करके बताइएगा, क्या इसे पत्रकारिता का धर्म कहते हैं, क्या इसे तीखे सवाल कहते हैं, क्या मोदी के सामने मेघा प्रसाद ने पत्रकारिता वाला धर्म निभाया या दरबारी की तरह नजर आई। क्या कहा था मेघा प्रसाद ने, वो वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो इंटरव्यू वायरल है प्रशांत किशोर की, कई लोग आलोचना कर रहे हैं, कई मेघा प्रसाद की आलोचना कर रहे हैं, पहले उसका विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर मेघा प्रसाद के तीखे सवालों पर इंटरव्यू छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि दोस्तों, मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था। मेघा प्रसाद ने ऐसा भी कोई सवाल नहीं किया था जिसका जवाब प्रशांत किशोर नहीं दे सकते थे, तो इंटरव्यू छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के मंच पर उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए था। कुछ कुछ जवाब दिया, लेकिन आखिर में जब इंटरव्यू छोड़कर गए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर कई बार गुस्सा कर जाते हैं। तो इस मामले में मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर को इंटरव्यू छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। दूसरा, मेघा प्रसाद इस बात का बुरा मान जाती है कि प्रशांत किशोर ने उन्हें गोदी मीडिया कहा, और उसके बाद इसको लेकर सोशल मीडिया पर सफाई भी देती हैं। उस सफाई में कितना दम है और उस सफाई का खेल क्या है वो भी आपको बता देते हैं। जो गोदी मीडिया वाला एपिसोड है वो क्या होता है। प्रशांत किशोर जब कहते हैं कि आपको दुनिया गोदी मीडिया कहती है, तो मेघा प्रसाद हैरान रह जाती हैं। वो कहती हैं, आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं। ये देखिए, अपनी तरफ इशारा करके कहती हैं, आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं। 3 बार ऐसा बोलती हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं, बिल्कुल पूरा देश कहता है। तो मेघा प्रसाद 3 बार उन्हें टोकती हैं, 3 बार पलटकर सवाल करती, मैं गोदी मीडिया, मैं गोदी मीडिया। वो हैरान होती हैं कि मुझे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, जबकि मैं बीजेपी के नेताओं से भी, एनडीए के नेताओं से भी तीखे सवाल करती हूं। और इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी वो जवाब देती हैं। क्या कहती हैं, अपने तमाम इंटरव्यू को दिखाते हुए चिराग पासवान के साथ, पुष्कर धामी के साथ, वो कहती हैं, जो भी ट्रोल ये आरोप लगाते हैं कि मैं तीखे सवालों के मामले में कुछ राजनीतिक दलों को छोड़ देती हूं, उन्हें मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए। और इसमें तमाम वो तीखे सवाल दिखाए गए हैं जो तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से मेघा प्रसाद पूछती हैं। दोस्तों, बात में तो दम दिखाई देता है। यहां तक तो मेघा प्रसाद एकदम से निष्पक्ष पत्रकार नजर आती हैं। लेकिन यह खेल क्या होता है, कुछ टीवी एंकर ऐसे हैं जो दूसरी पंक्ति के नेताओं से या तीसरी पंक्ति के नेताओं से तीखे सवाल करते हैं, मतलब उतने तीखे करते हैं जितना सामने वाला हजम कर जाए, लेकिन बहुत ज्यादा काउंटर सवाल फिर नहीं करते। जैसे सम्राट चौधरी का इंटरव्यू था, जिस अंदाज में मेघा प्रसाद ने प्रशांत किशोर के गुस्से पर सवाल उठा दिए और यह कह दिया कि आप इतने बड़े बिहार को कैसे संभालेंगे, आपके अंदर इतना धैर्य नहीं है कि आप सवालों का सामना कर सकें। क्या बीजेपी के किसी नेता को मेघा प्रसाद ऐसा बोल सकती हैं? क्या सम्राट चौधरी को यह बोल सकती थी कि आपकी तो इतनी एजुकेशन है, आप इतने बड़े राज्य को कैसे संभाल सकते हैं? क्या मेघा प्रसाद ऐसा बोल सकती थी? उनकी एजुकेशन को लेकर उन्होंने सवाल किया, मान लिया, लेकिन बहुत ज्यादा काउंटर सवाल नहीं किए गए। तो यह फर्क होता है विपक्षी नेताओं का इंटरव्यू लेने में और बीजेपी नेताओं का इंटरव्यू लेने में। फिर भी इस बात को मान लेते हैं कि वो बीजेपी नेताओं से तीखे सवाल करती हैं, लेकिन पीएम मोदी के सामने क्या ऐसे पत्रकारिता होती है? कई टीवी एंकरों की रणनीति होती है कि भैया दूसरी पंक्ति के नेताओं से तीखे सवाल कर लो, लेकिन पीएम मोदी का मां भी इनकी जुबान पर नहीं आता। और जब मैं जुबान पर आता है, जब मोदी जी के बारे में बोलते हैं, तो पत्रकार कम दरबारी ज्यादा नजर आते हैं। मेघा प्रसाद, आपको बुरा लगा कि आपको गोदी मीडिया कहा गया। अब आपका पीएम मोदी पर एक प्रवचन मैं आपको सुनाता हूं, आप आत्मविश्लेषण करिएगा, आत्ममंथन करिएगा कि यह भाषा गोदी मीडिया की होती है या किसी पत्रकार की किसी भी मंच पर। क्या ऐसी हो सकती है भाषा देश के प्रधानमंत्री के बारे में? और सवाल यह भी उठता है कि पीएम मोदी के बारे में जो बोला, क्या वाकई वो सच है? मेघा प्रसाद ने जब एबीपी न्यूज का एक समिट था, समिट का नाम भी अपने आप में गोदी मीडिया वाला है। 2025 में हम जी रहे हैं, देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, और वहां पर क्या समिट का नाम दिया जाता है? इंडिया 2047 समिट। मतलब डायरेक्ट 22 साल आगे पहुंचा दिया देश को। और उस बात को लेकर पीएम मोदी जब मंच पर आते हैं, अपना भाषण देने आते हैं, पहली बात तो यह कि देश की मीडिया को क्या बुरा नहीं लगना चाहिए कि तमाम दूसरे नेताओं का इंटरव्यू होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब भी किसी समिट में आते हैं, किसी कॉन्क्लेव में आते हैं, तो वहां पर राजनीतिक रैली की तरह से भाषण करने आते हैं। इंटरव्यू नहीं होता उनका, सवाल जवाब नहीं होते, बस प्रवचन देने आते हैं, और हमारे देश की मीडिया उनके दर्शन पाकर ही धन्य हो जाती है। मेघा प्रसाद, आपको गोदी मीडिया कहने पर बुरा लगा, आप हैरान हो गई थी। अब आपकी भाषा आपको सुनाता हूं कि मोदी जी के बारे में आपने क्या बोला था।
मेघा प्रसाद ने क्या बोला था एबीपी न्यूज के समिट में? पीएम मोदी सामने बैठे थे। मेघा प्रसाद ने कहा था, इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था साल 1893, जब हमारे देश के एक महान सपूत ने शिकागो अमेरिका में अपनी तकरीर से विश्व में भारत की छवि को बदलने का अनूठा काम किया था। यह चमत्कार किया था नरेंद्र नाथ ने, यानी स्वामी विवेकानंद जी ने। उस नरेंद्र से हमारे अपने नरेंद्र जी तक की यात्रा पर विचार करें तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक उसी तरह अपने अथक प्रयासों और साहसिक सुधारों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच के उच्चतम शिखर पर पुनः स्थापित किया है। अब इस बात में आप लॉजिक ढूंढने निकलेंगे तो आपको लॉजिक दिखाई नहीं देगा। जो पीएम नरेंद्र मोदी, जिनके लिए सत्ता सर्वोपरि है, उनकी तुलना स्वामी विवेकानंद से की जा रही है। और मेघा मैडम की भाषा देखिए, पीएम मोदी के बारे में कहा जा रहा है अपने नरेंद्र जी, और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा जा रहा है उस नरेंद्र से। मतलब नरेंद्र मोदी नरेंद्र जी हैं और स्वामी विवेकानंद उस नरेंद्र हैं। मतलब इस तरह की भाषा एक पत्रकार की है। दूसरा जो दावा किया मेघा प्रसाद ने कि जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने भारत का झंडा बुलंद किया था, पीएम मोदी ने भी, शब्द आप देखिए, उच्चतम शिखर पर पुनः स्थापित कर दिया है। अब उच्चतम स्तर पर दुनिया में पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं कर पाए थे, जो नरसिम्हा राव नहीं कर पाए थे? क्या कर दिया है दुनिया में? भारत के नागरिकों को अमेरिका से जंजीरों में बांधकर भेजा जा रहा है और पीएम मोदी खामोश हैं। और मेघा प्रसाद कहती हैं कि देखिए उच्चतम शिखर पर पुनः स्थापित कर दिया है। देश के लाखों लोग विदेशों में नौकरी ढूंढने जाते हैं, देश में बेरोजगारी चरम पर है। मेघा मैडम स्वामी विवेकानंद से तुलना कर रही है नरेंद्र मोदी जी की। दूसरा एक और बात है, क्या मेघा प्रसाद बता सकती हैं कि दुनिया में किस पैमाने पर, किस क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्चतम शिखर पर पुनः स्थापित कर दिया है? आप एक क्षेत्र बता दीजिए मेघा मैडम, हम आपको गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं कहेंगे। आगे मेघा मैडम क्या कहती हैं? पीएम मोदी के सामने क्या कहा था? आज का हमारा सम्मेलन उन युवाओं पर केंद्रित है जो हमारे देश को 2047 की ओर ले जाएंगे। भविष्य की इस राह पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए उस नेता से बेहतर कौन हो सकता है जिन्होंने भारत के जनमानस की सोच को झकझोरा और उसके युवाओं के सपनों को उड़ान भरने के लिए पंख दे दिए। अब युवाओं के सपनों को पीएम मोदी ने किस आधार पर पंख दे दिए? क्या 2 करोड़ नौकरियां दे दी हर साल पीएम मोदी ने? सेना में परमानेंट नौकरी मिलती थी, उसको अग्निवीर में बदल दिया, वहां पर भी युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया। कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी राजस्थान में, देश के तमाम राज्य में युवा नौकरी के लिए सड़क पर डंडे खा रहे हैं। और मेघा मैडम कहती हैं कि पीएम मोदी ने युवाओं के सपनों की उड़ान को नए पंख दे दिए हैं। अब किस लिहाज से नए पंख दे दिए हैं आम पब्लिक के तो समझ में नहीं आ रहा। बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है और मेघा मैडम कहती हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ा दिया है। आगे क्या कहती हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मार्गदर्शक सिद्धांत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारे युवाओं को इस तरह प्रेरित किया है कि वो न केवल देश बल्कि वैश्विक मंच पर भी आत्मविश्वास और हौसले के साथ उड़ान भर रहे हैं। मतलब कितने आत्मविश्वास में दुनिया के तमाम देशों में भारत के युवा फिलहाल संकट में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक नौकरी करना मुश्किल हो रहा है। और मेघा प्रसाद कहती हैं कि देखिए पीएम मोदी ने युवाओं के सपनों को नई उड़ान दे दी है। अब इस भाषा को गोदी मीडिया की भाषा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक और बात कही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक पत्रकार क्या पीएम मोदी के बारे में ऐसा बोल सकता है? सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाले सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगते, जनता को डराते नहीं हैं। जिन स्वामी विवेकानंद ने सत्य और सिद्धांतों की बात की, उनकी तुलना पीएम मोदी से कोई कैसे कर सकता है? जिन पीएम मोदी के लिए सत्ता ही सर्वोपरि है, चाहे कुछ भी सिद्धांत क्यों ना अपनाना पड़े, साम दाम दंड भेद, कोई भी रणनीति क्यों ना अपनानी पड़े। कितनी सरकारें गिराने का काम किया है गलत तरीके से, कितनी सरकारें बनाने का काम किया है गलत तरीके से। चुनाव प्रचार में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और मेघा प्रसाद बोलती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया है देश को। अब इस भाषा को गोदी मीडिया की भाषा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? दोस्तों, अगर कोई कॉलेज का मंच होता, स्कूल का मंच होता, कोई और सेमिनार होता, कोई औद्योगिक संगठन का कार्यक्रम होता, वहां पर मेहमानों का अतिशयोक्ति में इस तरह स्वागत करना हमारे देश की परंपरा है। चलो खुश करने के लिए कुछ भी बोल दिया जाता है, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार देश के प्रधानमंत्री पर क्या इतनी न्यौछावर हो सकती है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए कि डायरेक्ट 1893 में देश को पहुंचा दिया, स्वामी विवेकानंद से तुलना कर डाली।
क्या पीएम मोदी की तुलना स्वामी विवेकानंद से की जा सकती है? और उसके बाद सोशल मीडिया पर बुरा भी मान जाती हैं कि देखिए ट्रोल्स मुझे क्या क्या कह रहे हैं। अपनी भाषा पर आत्ममंथन करके आप खुद से पूछिए कि क्या वाकई स्वामी विवेकानंद से पीएम मोदी की तुलना किसी भी नजरिए से की जा सकती है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।